सर कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके बैकएंड के लिए कोडिंग यूज करते हैं, तो वर्डप्रेस में मतलब उसके बैकएंड के क्या हम वो भी कोडिंग यूज कर रहे होते हैं, वो भी कोडिंग यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आपको वो कोडिंग शो नहीं होती। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे, ठीक है। उस वो भी कोडिंग यूज करता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। वो क्या है, एक सीएमएस है। सीएमएस का क्या मतलब होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपकी गाड़ी किस पे चलती है? इंजन पे, पेट्रोल पे। इंजन बन गया, तो पानी लग गया, थैंक यू। गाड़ी किस पे चलती है? इंजन पे चलती है ना। क्या इंजन नजर आता है आपको गाड़ी के अंदर? बस यही है। कोडिंग हो रही होती है वर्डप्रेस के पीछे, लेकिन आपको नजर नहीं आती है। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी चाहिए तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जो बनी हुई है वो उसमें क्या कर, हाँ की भी है। और अगर आप कहते हो यार मैंने बहुत एडवांस चेंजेस करनी है, बहुत एडवांस, मैं आपको दिखा देता हूँ जो बच्चे का सवाल था। अगर सर 43% पे अभी तक सिर्फ इसीलिए है कि एक स्टेज पे आके जहाँ पे कस्टमाइजेशन के जो लेवल है वो खत्म हो जाता है, या कोडिंग को ही देना है। आप Amazon जैसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन पूरी Amazon वेबसाइट नहीं खड़ी कर सकते बिना कोडिंग के। स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये देख लो, अगर आप कोडिंग करना चाहते हो, आप भी मेरे बच्चे चेंजेस करना चाहते हो हायर एंड पे, तो आप यहाँ थीम फाइल एडिटर पे जाओगे। ये लो, चेक कर लो। ये अब ये हमें समझ नहीं आएगी, ये किसे समझ आएगी? कोडर्स को जो बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब उनको पता है कि यार ये क्या खप है, ठीक है ना, ये क्या डले हुए हैं फंक्शंस, ये येलो क्यों है मुझे भी नहीं पता, ये ब्लू क्यों है ये भी नहीं पता, ये सिर्फ कोडर्स को पता है, ठीक है। थीम फंक्शन की फाइल है, स्टाइल सीएसएस की फाइल है, जेएस की फाइल है, जेसन की फाइल है, मतलब सारे, ठीक है ना। 404 टेम्पलेट की फाइल है, ये थीम दे रही होती है। इसमें चेंजेस कौन करता है? वो बंदा जिनको कोडिंग आती है, ठीक है। सर हमने ये कोडिंग की तो नहीं है, मतलब ये वर्डप्रेस पे कैसे यूज? बेटा ये वर्डप्रेस वालों ने किया है यार। स्नैपचैट है ना, स्नैपचैट ने आपको एक फिल्टर बनाया दे दिया, आपने उसको यूज करना है, उसके ऊपर आप ब्लैक कर लो, पिंक कर लो, येलो कर लो, वो आपकी मर्जी है, आपको उसको बनाना नहीं पड़ेगा। यही वर्डप्रेस में मतलब बैकएंड ऑलरेडी बना हुआ है। सीएमएस है ना, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना के दे दिया, वो उसके साथ खेलो, ठीक है। डन हो गया। अब डीवी क्या चीज है, मैं आपको जरा डीवी का थोड़ा सा आइडिया दे दूं। डीवी थीम, ये जरा चेक कीजिएगा। अब तुम लोगों को जो है डीवी क्या किस तरह काम करता है, क्या है क्या नहीं है, वो तुम लोगों को यहाँ पर समझ आ जाएगा। डीवी थीम को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, डीवी थीम ट्रेलर लिखेंगे, ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए टीवी क्या है। ये लो जी भैया, ये वीडियो मेरे पास एक नजर आती है मुझे, मैं ये आपको प्ले कर देता हूँ। ये करते हैं और इससे आगे इसको करते हैं, यहाँ पर करते हैं, और इसको जरा समझ लीजिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमने इस पे ही काम करना है, ठीक है। सही जा रहा है भाई, सही जा रहा है। चलो स्टार्ट। Building a website is kind of like painting a masterpiece, except it's nothing like painting a masterpiece. See, when you paint something, you can actually see what you're doing. So when you draw a little house, look, there's a little house. But when you're building a website in WordPress, you're working on the back end with an interface. जब वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई थी हमने कुछ इस तरह की चीज से बनाई थी, कुछ इस तरह के दिख रहा था ना। वर्डप्रेस की जब हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाए थे, कुछ इस तरह का दिख रहा था, ठीक है ना। अब जरा इसका पॉइंट समझना है, क्या करने की बात कर रही है। वर्डप्रेस यू आर वर्किंग ऑन द बैक एंड विद एन इंटरफेस That's built for content creation, not design. Plus, you have no idea how anything will actually look on the site. Hard to create a masterpiece that way. Masterpiece? Now there's Divi. With Divi, you can create your WordPress website on the actual website in real time. So if you want to add a widget or text, go ahead, add it. Everything is drag and drop and totally customizable by shape, size, font, color, and with over 40 different content elements, there's nothing you can't add. So now, building a website really is like painting a masterpiece. Only a whole lot easier. क्या समझ आया? 2019-20 तक एक और बहुत चलता है, एलिमेंटर तो अभी भी बहुत चल रहा है। एलिमेंटर वो नहीं इतना खास है, बहुत खास है भाई। मैं एलिमेंटर पे तुम लोग काम करवाऊंगा, लेकिन एलिमेंटर के अंदर पता है क्या, चाहे वो खास है नहीं है, वो क्या है, फर्स्ट पार्टी है। वो वर्डप्रेस ने खुद बनाया है। अगर तुम्हें एलिमेंटर के पे काम नहीं आया ना, समझो तुम्हें वर्डप्रेस की थीम्स को कस्टमाइज करना नहीं आया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डीवी इसलिए आपको लेकर चल रहा हूँ क्योंकि डीवी ने एक चीज को फोकस किया। अगर आप लिखोगे ना बेस्ट थीम फॉर वर्डप्रेस, तो डीवी शो होगी सबसे पहले, क्योंकि वो है भी बेस्ट।
अब उसने क्या किया, डीवी ने एक चीज को टारगेट किया, वो क्या है, डिजाइन। अगर आप अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाना चाहते हो ना, तो आपके लिए एक प्लगइन है और वो क्या है, डिजाइन का प्लगइन है, वो क्या है, डीवी। डीवी ही यूज करोगे अगर डिजाइन करनी है, और वो कितना आसान है, सारा कुछ आपके सामने। अगर थोड़ा सा अगर आपके सामने यहाँ पर आपको थोड़ा समझ आ जाए तो ये देखो कितना आसान है। ये क्लिक किया, मैजिक लिख दिया, बड़ा करना है बड़ा कर दिया, साइज ऊपर नीचे करना है साइज ऊपर नीचे। ये ऐसे ही जैसे पता नहीं वो गेम नहीं खेलते, मतलब इतना आसान, मतलब इतना आसान, कुछ सब बहुत आसान है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, हम लोग अब डीवी पे काम करते हैं। मसला ये है कि भैया मैं एलिमेंटर को क्यों सपोर्ट नहीं करता, जो इसको ये बुरा कह रहे हैं। एलिमेंटर का मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एलिमेंटर ने ना, वर्डप्रेस ने थोड़ा सा लालच कर गया यहाँ पे। एलिमेंटर प्रो की प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ। एलिमेंटर प्रो इतना महंगा है, चलो हम लोग अफोर्ड कर लेंगे, जब क्लास सारी मिलके परचेज करेंगे ना, इजीली अफोर्ड भी कर लेंगे, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। अब मैं एलिमेंटर प्रो की आपको प्राइसेस दिखाते हैं, आपको जरा समझ आएगी, ठीक है। अब आप लोग जरा यहां पर एक चीज गौर कीजिएगा कि कितने की है प्राइस, $99 पर ईयर। यार मैंने $100 खर्च किए, मुझे फिर भी ये जो प्लगइन है, ये जो एलिमेंटर बिल्डर है, ये मुझे क्या मिला, पूरी लाइफ टाइम में मिला मुझे, पूरे सिर्फ किसके लिए, एक वेबसाइट के लिए। $100 सिर्फ एक वेबसाइट के लिए। और अगर मैंने क्लाइंट की वेबसाइट बनानी है, फ्रीलांसर में काम करना है, जब भी मैं फंसा हूं, अब मैं जरा आपको दिखाता हूँ प्लगइन, और यहाँ पर जरा आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने 1000 वेबसाइट के लिए बनाना है, जो सीधी सी बात है, मैं फ्रीलांसिंग करूंगा 1000 वेबसाइट के लिए, 100 वेबसाइट के लिए बनाना, तो मुझे कितने पे करने हैं, $500 हर साल। सबसे बुरी बात जो एलिमेंटर की है ना, वो इसका लालच है। एलिमेंटर इतना आसान है कि अगर मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगा ना एलिमेंटर, तो आप लोग होंगे सर एलिमेंटर आसान है, मैं डीवी पे काम नहीं करता था, मैं एलिमेंटर पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि एलिमेंटर बहुत आसान है, बहुत आसान ऑप्शन देता है। लेकिन मसला यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। अब हर साल आपने कितनी पेमेंट देनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 500, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 200, ठीक है, और ये आप बन रही है 1 लाख, पूरा 1 लाख रुपए आप हर साल दे रहे हो, सिर्फ किसका, एलिमेंटर बिल्डर इस्तेमाल करने का। उसमें आपकी होस्टिंग अलग है, डोमेन के चार्जेस अलग है, भाई ये तो आपको बड़ी ऊपर बात चली जाएगी। हर साल आप 2 लाख के करीब करीब सिर्फ वेबसाइट का ही पे कर रहे हो, इतना तो आपकी बिजनेस कमाएगी नहीं जितना आप होस्टिंग और डोमेन के लिए पे कर रहे हो। इसका हल क्या है कि हम लोग थोड़ा सस्ते पे जाते हैं। अब इसी में मैं आपको दिखाता हूँ डीवी कितने का है, डीवी प्राइसिंग दिखाता हूँ मैं आपको। डीवी भी पेड है, मैं आप लोगों को फ्री में दे दूंगा ताकि आप लोग इसमें खेल सको। डीवी की प्राइसिंग, अगर मैं डीवी की डायरेक्ट नहीं खुल सकती, मुझे एलिगेंट थीम में जाकर प्राइसिंग ओपन करनी पड़ेगी। चलो अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पर प्राइसिंग में आते हैं, और यहाँ पर देखो ये क्या है, $250 पे करना है। लेकिन $250 तो आप कहेंगे सर $250 बहुत, हाँ। अब सबसे बड़ी बात है, वन टाइम लाइफ टाइम एक्सेस है भाई। सबसे बेहतरीन बात ये है, एक दफा इंस्टॉल करो बस, उसके बाद भूल जाओ, जो मर्जी करना है करो। मैं आप लोगों को डीवी का भी प्रो वर्जन दे दूंगा, मैं आपको उसका एलिमेंटर का भी प्रो वर्जन दे दूंगा, ताकि तुम लोग खेल सको, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, डन हो गया। 50-60 हजार पूरी जिंदगी के लिए। मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर बाय कर सकते हो तो बाय कर लो, क्योंकि मैंने भी ये बाय किया हुआ और ये बहुत ऑसम है, ठीक है। मैं डीवी थीम को डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, डीवी प्लगइन भी है और डीवी थीम भी है। डीवी थीम और प्लगइन में क्या फर्क है? थीम कस्टमाइज कर सकेंगे, वो प्लगइन्स वगैरह यूज कर सकेंगे। थीम और प्लगइन में क्या फर्क है? लेकिन ये है कि आप उसके साथ वो कर सकते हैं ना, यहाँ जिसको तुम छोड़ के आ गए जी। क्या है प्लगइन? नहीं है। प्लगइन और थीम में, डीवी में, सिर्फ डीवी का बता रहा हूँ, डीवी की थीम कर लो या प्लगइन कर लो, कोई फर्क नहीं है। वैसे फर्क क्या है, थीम हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमने मेकअप करना होता है, जब हमने ब्यूटी पे काम करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, थीम यूज करेंगे। और जब हमने फंक्शनैलिटी पे काम करना होता है ना, तो हम लोग किस पे काम करेंगे, प्लगइन में। ये इसी तरह आपने अपने चेहरे को खूबसूरत करना है तो आप थीम यूज करोगे, अगर आपने तेज भागना है तो आप क्या यूज करोगे, प्लगइन यूज करोगे। यूएसबी है, थैंक यू। ये मैं इसमें, ताकि मैं भूल ना जाऊं, मैं इसमें अभी डीवी सेंड कर रहा हूं, ताकि सब लोग ये यूएसबी से लाजमी लेना, क्योंकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस सेशन है वो इस पे ही होगा, ठीक है ना। मैंने कर दिया इसके अंदर, ठीक है। ये अच्छा अभी नहीं, अभी बाद में करना, ठीक है। तुम इधर डिस्टॉर्ट हो जाओगे, क्योंकि आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत ज्यादा भी पढ़ाना है। अच्छा यार, यहाँ पर अभी होने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपीयरेंस के जाना है, थीम्स के अंदर जाना है, बड़ा आसान काम है। मैं थीम्स के अंदर आ गया, मैंने यहाँ पर करना है ऐड न्यू के अंदर करने के बाद मैंने अपलोड थीम करने के बाद चूज फाइल करने के बाद मैंने अपनी थीम चूज कर लेनी है। मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं डाउनलोड में जाऊंगा, डीवी को सिलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा और इंस्टॉल नाउ।
जैसे मैं इंस्टॉल ना करूंगा, अब आप जरा देखिएगा मेरी जो थीम है वो क्या हो रही है, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये अनपैकिंग का पैकेज करेगा और एक्टिवेट करने की ऑप्शन दे देगा, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा जैसे मैंने ये थीम इंस्टॉल की है, जैसे ही मैंने थीम इंस्टॉल की है मेरी दुनिया देखना कैसे पलटेगी। देखा था मैंने ब्लॉगिंग वेब से जब इंस्टॉल की थी कैसी कैसी दिखना शुरू हो गई थी। अब मैं सिर्फ इसको एक्टिवेट करूंगा तो देखना मेरी थीम कितना खूबसूरत हो जाएगा, इतना खूबसूरत हो जाएगा तुम लोग हैरान रह जाओगे, तुम लोग कहोगे वाह यार कमाल कर दिया सर। मैंने कैसी वेबसाइट क्लोन करनी थी, आइडियोवर्सिटी जैसी वेबसाइट क्लोन करनी थी, मैं सिर्फ इसको उठाऊंगा और इसके साथ लिंक कर दूंगा, डन हो गया। आइडियोवर्सिटी खोली और इसके साथ के सामने खड़ी कर दी और यहां पर वापस आ गए, समझ आ गई, बस साथ साथ कर दी। अब देखना ये ऑटोमेटिक क्लोन करेगा और मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं, यहां पर ओपन करता हूं। अब जरा वेबसाइट चेक कीजिएगा, अब ऐसा करो सब लोग अपने लैपटॉप में इंस्टॉल खुद करके देख लो, अब बस इतना ही दिखाना ना, मैंने दिखा दूं यहाँ कैसे क्लोन किया उसने, एग्जैक्ट क्लोन दिखाऊं आपको। यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हो, यहाँ पर हम लोग ओपन करते हैं और चेक करें ये क्या हुआ भाई, नहीं एरर आ गया, ये हमारा मसला नहीं था, ये इनका मसला है, कोई इंटरनल एरर आ गया, मेरी ना गलती निकाल देना, मुझे पहले ही आता है सारा कुछ, ठीक है ना। अच्छा यार एक चीज सोचने वाली है ये उसको उठाओ साथ कर तो डाटा क्लोन, तो ऑफ कोर्स ऐसा ही आना था, बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो कह रहा है भाई तुमने कुछ डाला ही नहीं है तो मैं शो क्या करूं भाई, तुम्हारा ना पेज है ना पोस्ट है ना मीडिया है, मैं क्या शो करूं यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाऊं तो हमने करना क्या होता है, हम इसको बंद करते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने पेजेस में जाना है और मैंने ऑल पेजेस के अंदर आने के बाद ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद बड़ा बेसिक सा काम है, मैंने ऐड न्यू किया और उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं जरा वेट कर लेता हूं और मैंने यहाँ पर क्या करना है, यूज डीवी बिल्डर। जैसे मैं यूज डीवी बिल्डर करूंगा, मैं यहाँ पर डबल क्लिक पे यूज डीवी बिल्डर ओपन होता है, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा तो मेरा डीवी बिल्डर ओपन हो जाएगा। तो डीवी बिल्डर ओपन होने के बाद जरा आप चेक कीजिएगा मेरा ये डीवी बिल्डर ओपन हुआ। अब वो कह रहा है कि यार अगर आपने टूर लेना है तो टूर ले लो, उसमें आपको सारी वीडियो में समझा दूंगा। मैं कहता हूँ भाई मैं वीडियो देखना पसंद नहीं करता, मैं स्टार्ट बिल्डिंग कर दूंगा, मैं सारा कुछ पहले से ही आता है। मैं जैसे स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करूंगा, अब आप जरा गौर कीजिएगा मेरे पास पूरा एक इंटरफेस खुल जाएगा। अब वो कहता है कि ब्राउज लेआउट, अगर आपने लेआउट कोई चूज करना है, मेरे पास बने बनाओ लेआउट से वो चूज कर लो। क्लोन एग्जिस्टिंग पेज, यानी कि मेरे पास कोई अगर आपने पेज बनाया हुआ उसको क्लोन करना है, मैं कहता हूं मुझे बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, मतलब बिल्कुल जीरो से बनाना है, मैंने क्लाइंट की मर्जी से बनाना है, मुझे ये गाइड करेगा मैंने कैसे बनाना है। स्टार्ट बिल्डिंग, जैसे स्टार्ट बिल्डिंग करूंगा अब मैं बंद कर देता हूँ, ये लो जी। अब मैं खोल लेता हूँ आईडियोवर्सिटी जैसी वेबसाइट अपने पास। आप कोई भी वेबसाइट क्लोन कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आईडियोवर्सिटी ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ओपन करता हूँ, इसको यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आईडियोवर्सिटी में सबसे पहले समझना है कि है क्या चीजें, क्या क्या है, ठीक है। फिजा क्लियर है बेटा, एंड पे क्लियर है तुम्हें मेरे बच्चे, ओके चलो गुड। अब सबसे पहले हमें समझना ये है क्या, सबसे पहले मुझे बताओ ये इसको क्या कहते हैं, हेडर, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पोस्ट नहीं कहते मेरे बेटा, इसको क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं। और जो लोग कहते हैं इसको हेडर कहते हैं वो सारे गलत कहते हैं, भाई मेरी गलती निकाल ले, क्या कहते हैं, स्लाइड बार भी नहीं कहते, स्लाइडर एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। स्लाइड बार कुछ और होता है। अब स्लाइडर, इसको हमने क्या करना है, ये नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्लाइड करता है तो इसलिए स्लाइडर कहते हैं, ठीक है मुझे समझ आ गया। स्लाइडर हमने डालना है, ठीक है, सॉरी ये गलत पे क्लिक हो गया। स्लाइडर हमने डालना है, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद हमें ये डालना है, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रक्चर समझ रहा हूँ मैं, ये डालना है, ठीक है, ये डाल दिया, डन 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 हो, समझ आ गया। मुझे अब सबसे पहले क्या करना है, स्लाइडर डालना है, मुझे इसको पता है हेडर नहीं कहते हैं हमेशा, इसको स्लाइडर कहते हैं। मैं यहाँ पर आऊंगा, उसके बाद मैंने क्या करना है, बड़ा आसान सा काम है, मैंने ये प्लस के बटन पे क्लिक करना है, मैंने इस पे क्लिक करना है, मैंने इधर क्या लिखना है, अगर मैं हेडर लिखूंगा ना कुछ शो हो रहा है नहीं, मैंने क्या लिखना है, स्लाइडर, पोस्ट स्लाइडर, स्लाइडर, वीडियो स्लाइडर, वीडियो स्लाइडर की भी ऑप्शन है, मैं क्या चूज करूंगा, स्लाइडर। पोस्ट स्लाइडर क्या होगा, जितनी चीज मैंने पोस्ट डालूंगी ना वो ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएंगी, मैंने स्लाइडर डालनी है, ठीक है। स्लाइडर डाला, लो जी स्लाइडर डल गया। मैं इसको सेटिंग में जाता हूँ, दिखाता हूँ, अब यहाँ पर स्लाइडर डल गया, ये लो जी डन हो गया, कोई मसला, इजी काम है, स्लाइडर डल गया, इजी काम है। अब आप कहते हो सर ये टेक्स्ट रिमूव करके दिखाएं, इतना आसान सा काम, ये लो जी, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, डिलीट किया, लो जी डिलीट हो गया। यार ये बटन कैसे डिलीट करते हैं सर, ये बटन कैसे डिलीट होता है, इस पर डबल क्लिक किया, इसकी सेटिंग में गए, बटन के ऊपर क्लिक है लिखा है, डिलीट कर दी, कोई मसला। अब आप लोग कहते हैं सर ये तो हो गई बिल्कुल ठीक बात, लेकिन अगर आप गौर करें ना तो यहाँ पर ये इमेज डली हुई है, सर ये इमेज डाल के दिखाएं, बिल्कुल ठीक है, अभी डाल के दिखा देते हैं मेरे बच्चे। यहाँ पर हम लोग सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद इसकी सेटिंग में जाएंगे, क्योंकि पहले स्लाइड है इसमें दो स्लाइडर्स हैं, देखो एक और दो, दोनों की सेटिंग मेरे पास ओपन है। मैं पहले सेटिंग में जाऊंगा, पहले सेटिंग में जाने के बाद बैकग्राउंड में जाऊंगा, बैकग्राउंड में जाने के बाद एक कलर है इसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करूंगा, एड इमेज पे क्लिक करूंगा,
मैं कहता हूँ मैं इसकी इमेज डाल देता हूँ, अपलोड फाइल। आप भी नए पाकिस्तान की हैं? ठीक है भाई, ठीक है, सही है। शबाज शरीफ साहब देख लें इनको, ये इधर बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? समन देख लो, समन आपके बारे में कह रही है। ठीक है, बेचारा वैसे ही बेटा है उसका निकाल दिया गया यार, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ बेटा निकाल दिया है। वो उस्मान बुजदार आ गए, उस्मान बुजदार आ गए, हमजा शहबाज गया, वो तो उलट गया बेटा। वो जो 25 MP के खिलाफ नहीं थे वो भी गए, क्या गए, सारे गए, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब सही हो गया, डल गई इमेज, डल गई, कोई मसला यहाँ तक, कूल, कितना आसान है। अब दूसरा आपने स्लाइडर को चेंज करना है, ये दूसरा स्लाइडर है, आप इसको चेंज करना चाहते हो, कोई मसला नहीं, इसकी सेटिंग में जाओ, इधर सेटिंग में जाओ, यहाँ पर जाओ, बैकग्राउंड के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। आप चाहो तो आप कलर डाल सकते हो, आप चाहते हो कलर डालना, यहाँ पर कलर डाल दो, ग्रेडियंट डाल दो। ग्रेडियंट क्या होता है? जिसमें 2 कलर होते हैं, देखो 2 अलग अलग कलर, कोई भी आप जिस तरह मर्जी कलर चूज करना चाहते हो आप चूज कर सकते हो। ग्रेडियंट टॉप, ग्रेडियंट टाइप, मतलब बड़ा आसान, बड़ा मजे का इसमें सिस्टम है, आप उसको सारे चूज कर सकते हो। बड़ी बहुत सारी ऑप्शंस है, कलर चूज करना चाहो, जो मर्जी कलर चूज करना चाहते हो आप वो कलर चूज कर सकते हो। चेक करो, ये इजी है, डन, बन गया, बड़ी आसानी से बन गया। अब इसी तरह मुझे क्या करना है, मेरा स्लाइडर तो आ गया, अब मुझे क्या डालना है, 1 2 3 डालना है, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पर आऊंगा, प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, कौन सी ऑप्शन डालनी है इसमें से? वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन ये डाली, ये और इसको हमने ये डाल दिया, ये लो 3 ऑप्शंस आ गई। किस चीज की है ये? इस चीज की है। वेरी गुड, इसका नाम, वेरी में शाबाश मेरे बच्चे। इसको कहते हैं क्या? इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे, पता है आपको? कार्ड नहीं, वेरी गुड, कार्ड्स, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। हाँ आपकी जुबान में इसको कार्ड कहते हैं, लेकिन वर्डप्रेस की जुबान में इसको क्या कहते हैं? नहीं, वर्डप्रेस की जुबान में कहते हैं इसको ब्लर्ब। क्या कहते हैं? ब्लर्ब, ठीक है ना। मैं ब्लर्ब डाल के दिखा देता हूँ, यहाँ पर प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर BLURB ब्लर्ब, ये ब्लर्ब डल गया, ये लो जी। ब्लर्ब क्या होती है? जिसके अंदर इमेज और टेक्स्ट होता है, इमेज और टेक्स्ट होता है, उसको हम लोग ब्लर्ब कहते हैं, ठीक है ना। इसमें इमेज और टेक्स्ट है। अब आप लोग कह रहे होंगे सर जरा ये तो आप गलत पढ़ा रहे हैं, क्यों गलत पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सर देखें, जो इमेज है वो साथ है, टेक्स्ट उसके राइट साइड पे है, जबकि आपकी इमेज ऊपर है, टेक्स्ट राइट साइड पे। मैं करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले मैं इमेज डालता हूं, यहाँ पर मैं यहाँ पर आता हूं, मैं सबसे पहले इमेज डालूंगा, इमेज एंड आइकन में डालूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, आइकन डाल देता हूँ कोई भी, यहाँ से आके आइकन डाल देता हूँ। ये आइकन इतने सारे हैं मेरे पास, यहाँ से कोई भी आइकन डाल देता हूँ, ये वाला डाल देता हूँ, ठीक है, ये डन हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस आइकन को छोटा के लेफ्ट साइड पे करना है। मैं आऊंगा किसके अंदर? डिजाइन के अंदर, डिजाइन के अंदर आगे इमेज एंड आइकन के अंदर आऊंगा, ठीक है, इमेज एंड आइकन के अंदर आऊंगा। मैं जो कलर चेंज करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, टॉप प्लेसमेंट को लेफ्ट करूंगा और ये लो जी। अब कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है? ओके की आवाज है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बड़ा आसान सा काम है, कामचोर आदमी है हम लोग भाई, हमसे काम नहीं होता। हम लोग 1 और 2 क्लिक करेंगे, इसको सॉरी, इसको क्या है, ये कॉपी का बटन है, 2 दफा कॉपी किया, डन हो गया। इसको उठाया, यहां पर फेंका, और इसको उठाया, ये इसको उठाया, यहां पर फेंका, ये लो। अब शक्ल देखो एक जैसी निकल आई। बाकी सर जी वो 2 गायब हो जाएंगे जो पहले थी साइड पे। कहाँ? वो मैंने उठा के इधर रख दिए ना, बस ऐसे वो उठा के इधर रख दिया, हाँ खत्म हो गया ना। ये लो रिप्लेस कर दिया, ये लो मैंने अब इसका टेक्स्ट कम कर दिया। अब आपको काफी शक्ल एक दूसरे की मिलती जुलती आ जाएगी। ये यहाँ पर इसका टेक्स्ट भी मैंने उड़ा देना है, ये लो जी, ठीक है। ये चल भाई, ये लो ठीक हो गया। अब शक्ल देखो एक जैसी हो गई, ठीक है ना। वो लाइंस इतना डीप मत जाओ अभी, वो हम लोग कर सकते हैं बाद में। अब आप कहोगे सर ये इनकी कलर पे, हाँ मतलब इतना काफी है। हमने स्ट्रक्चर अभी खड़ा करना है, अभी स्ट्रक्चर के ऊपर बाद में मेकअप हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। डन हो गया। मेरा बच्चा लाइंस को गौर कर रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है, डन है, एग्जैक्ट हो गया। अगर तो जैसे मैंने बनाया है ना, अगर तो आप समझते हैं मैंने ठीक बनाया तो मैंने आप लोगों को बेवकूफ बना दिया, क्योंकि अभी तक मैंने जितना काम किया सारा गलत किया। क्यों? अब मेरे पास वो क्लाइंट बैठा हुआ है, भाई मेरा क्लाइंट बैठा हुआ है, मेरा भाई मेरे पास आईडी यूनिवर्सिटी जैसी वेबसाइट लेके आया है, जो कि ये आईडी यूनिवर्सिटी जैसी वेबसाइट ये है। अब जब मैं उसको ये वेबसाइट चिपकाने की कोशिश करूंगा, वो तो कहेगा, बेट तू पागल तो नहीं है, मुझे क्या मेरे से पैसे चार्ज कर रहा है? मतलब क्लाइंट बड़ा बदतमीज होता है, याद रखो। अब वो कहेगा यार ये मैं तुझे दे रहा हूँ ये फुल विथ, और तू मुझे बेच रहा है ये हाफ विथ, पता नहीं ये है क्या है, मतलब ना तो इसको ठीक है। आप कहोगे सर कोई मसला नहीं, उसके सामने आप क्या करोगे, इधर सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आपने डीवी की वीडियो देखी होगी, आप उसको यहाँ से खींचोगे, ये यहाँ पर हो जाएगी, फिर आप इसको यहाँ से खींचोगे और इसको बड़ा कर लेंगे। नहीं तो बड़ी नहीं होती, तो इधर राइट लेफ्ट की हो जा रही है,
वो हो रही है बड़ी ये, और यहाँ से खींचोगे ये, और यहाँ से खींचोगे, और ये तो इसका सेक्शन ही आउट हो गया, तो सेक्शन ही खराब हो गया भाई। सेक्शन इसका यहाँ आ रहा है, वो सेक्शन से बाहर चली गई है, ये तो बड़ा मसला हो गया यार। अब क्या करें आप? चलो उसको फिर थोड़ा खुश करने के लिए क्या करोगे, आईडी यूनिवर्सिटी में देखोगे, अच्छा ये ठीक है सर, ये मैं कर देता हूँ, ये इसको उठा के इधर कर दोगे, बस इतना कर सकते हो, ये कर दिया, क्या क्लाइंट खुश हो जाएगा? बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने ब्लंडर मार दिया, ये रॉन्ग था। अभी तक मैंने जितना काम किया सारा गलत था, हम इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अभी तक मैंने जितना काम किया गलत था, मैं इसको बंद कर दूंगा। आपने एक कोर ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, या आप लोगों ने गौर करनी है, एग्जैक्ट क्लोन मांगता है क्लाइंट, एग्जैक्ट क्लोन, ठीक है ना। ये तो मैंने एग्जैक्ट किया, मैं तो करीब करीब भी नहीं था, मैंने तो छोटा सा स्लाइड डाल दिया था। आपने क्या करना है, इस प्लस के बटन पे क्लिक करना है। समझ लो ग्रीन वाला क्या करता है, छोटा है, छोटी इसकी पावर कम है। ब्लू वाले पे आपने क्लिक करना है, और आपने यहां से कौन सी ऑप्शन चूज करनी थी, वेरी गुड, यहां से फुल विड्थ पे सिलेक्ट करेंगे, और अब यहां से आप क्या चूज करेंगे, स्लाइडर चूज करेंगे, फुल विड्थ स्लाइडर चूज करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि आपकी ऑप्शन टोटली चेंज्ड है एज कंपेयर टू दिस। अब मैं इसका क्या करूंगा, ये सेटिंग रिमूव कर दूंगा, और अब मैं इसको रिमूव करूंगा, इससे यहाँ से टाइटल भी रिमूव करूंगा, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब जब मैं यहाँ पर ये चीज डालूंगा, और यहाँ पर आके सेटिंग के अंदर, ये सेटिंग के अंदर आते हैं, और अब मैं यहाँ पर इमेज एंड वीडियो डालते हैं, सॉरी इधर नहीं डालेंगे, हम लोग डालेंगे बैकग्राउंड के अंदर। बैकग्राउंड कलर डिलीट करना है, बैकग्राउंड इमेज ये सिलेक्ट करना है, और यहाँ से लाके ये वाली इमेज डाल देते हैं, अपलोड इमेज, और ये लो। अब कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है, अब कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही सर अगर बैकग्राउंड का कलर डिलीट नहीं करते है, जरूरी है। एक चीज कर सकते नहीं, एक आप कर सकते हो, शो ये इमेज ही होगी, तो कलर क्यों डिलीट करना है? देखो मैं करके दिखाता हूँ, देखो ये और मैं ये डाल देता हूँ ना, अगर मैं कलर को डाल भी देता हूँ, ये कलर, ये ब्लैक कलर डाल देता हूँ, ठीक है, शो तो इमेज ही हो रही है, फिर मैंने कलर डालूं या डिलीट करूं, उससे फर्क क्या पड़ता है? कर सकते हैं वैसे? नहीं कर सकते। अगर कोडिंग के लिहाज से समझो ना, तो आपने क्या किया, कोड के अंदर कलर ऐड किया हुआ है और उसके ऊपर इमेज चिपका दी, तो पीछे कलर का कोड चल रहा है, तो इससे जितना ज्यादा आप कोड करते रहोगे उतनी ज्यादा आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जितने ज्यादा पीस ऑफ कोड्स रखे होंगे उसको रीड करने में टाइम लगेगा। इसके पीछे कलर तो आपने क्यों किया, जब यूज ही नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने कलर को डिलीट किया, ताकि उसका कोड भी पीछे से डिलीट हो जाए, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें मुझे शो नहीं होती, लेकिन उसका वजन डलता है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी गाड़ी में 200 किलो की ईंट रख देता हूँ, मेरी गाड़ी क्या चलेगी, बिल्कुल ठीक चलेगी, लेकिन वो आपसे पेट्रोल ज्यादा खाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जान निकाल दोगे आप गाड़ी की, तो ये तो प्रॉब्लम है ना, ठीक है। कूल, इजी, समझ आ गई है, डन हो गया, आगे चलें, डन हो गया, आगे चलें। अब यहां पर हमारा हो गया, यहां पर हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया, अब ये बन गया। अब क्लाइंट आपसे कहेगा, आपने क्लाइंट के लिए बना दिया, बिल्कुल ठीक है। अब क्लाइंट कहेगा जरा ऊपर करना, आप ऊपर करोगे, ये क्या है, ये यहां पर आ रहा है, यहां पर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये कैसे रिमूव होगा ऊपर, ये वेरी गुड, डिलीट की ऑप्शन आ तो रही है, वेरी गुड, शाबाश, ये डिलीट, वेरी गुड, शाबाश, गुड, कीप इट अप। ये लो, अब देखो, अब सिमिलरिटी है, अब ऐसा लगता है जैसे एग्जैक्ट सिमिलरिटी है, सिर्फ इमेज का फर्क है, ठीक है, और ये आपकी एग्जैक्ट स्लाइडर के साथ बन गई। क्लिक हेयर का बटन रिमूव करना है, डबल क्लिक करो क्लिक हेयर के ऊपर, इसकी सेटिंग में जाओ, और क्लिक हेयर का बटन यहाँ से रिमूव कर दो। ये लो जी भैया, रिमूव कर दें, ये क्लिक हेयर का बटन रिमूव हो गया, ये टाक करके डाल, ये और ये डाल। इमेज क्वालिटी भी बड़ी मैटर करती है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इमेज क्वालिटी है, इंपॉर्टेंट सिर्फ इमेज क्वालिटी है, ठीक है, डन हो गया, कूल, इजी है। इसी तरह मैंने और ऐड करना है, मैंने प्लस के बटन पे क्लिक करना है, अब मैंने क्या डालना है, रेगुलर, क्योंकि मैंने क्या डालना है, ये 3 चीजें डालनी है। अब मैं क्या चीज सिलेक्ट करूंगा, रेगुलर, स्पेशलिटी, फुल विड्थ चूज करूंगा, ब्लर चूज करूंगा, ब्लर की तो ऑप्शन ही नहीं है फुल विड्थ में, ठीक है ना। आपने क्या चूज करना था, रेगुलर, ठीक है ना, शाबाश, वेरी गुड, बहुत की कोशिश की, जरूर बोलना है आप सबने। आपने रेगुलर चूज करना है, और यहाँ पर 3 ऑप्शन चूज करनी, ठीक है ना, जो पहले चूज की थी, और अब मैंने यहाँ से ब्लर मॉड्यूल चूज करना है, ये लो, ब्लर मॉड्यूल चूज किया, डल गया ब्लर मॉड्यूल, ठीक है। अब इसकी सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद इमेज एंड आइकन, इमेज एंड आइकन के बाद इमेज एंड आइकन चेंज कर लेना है इसका, मैं बल्कि इसको नहीं डालता, इमेज एंड आइकन नहीं डालता, मैं इसका यूज आइकन करता हूँ, और यहाँ से कोई इमेज आइकन चूज कर लेता हूँ, ये वाला चूज कर लेता हूँ, डन, और इसकी यहाँ से कंटेंट को रिमूव कर देता हूँ, तो देखिएगा ये इसको इतना रिमूव कर देता हूँ ताकि मेरी सिमिलैरिटी नजर आए, ठीक है, डन हो गया। और इसकी सेटिंग में जाना है, इसकी सेटिंग में जाना है, और मैंने सेटिंग से जाके सारा कुछ चेंज करना है। सेटिंग में गए, डिजाइन में गए, इमेज एंड आइकन में गए, इमेज एंड आइकन में जाने के बाद टॉप कलर को मैंने लेफ्ट कर दिया, और मैं कहता हूँ मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, ये जो ये ब्लू है ना, ब्लू बहुत बुरा लग रहा है, मुझे इसको करना है ब्लैक, ठीक है, और अब मैं इसको ये कर देता हूँ, ये कूल,
और अब मैंने इसको क्या करना है, यहाँ से इसको 1 और ये 2, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है, इसको उठाया यहाँ पर डाला और इसको उठाया यहाँ पर डाल दिया। कूल, इतना सा काम है। अब ये तो मैंने कर दिया आसान आसान काम, समझ आ गई ना सबको? किसी को समझ है? अभी मुझसे पूछो कि मैं इस बार टास्क देने लगा हूं। कूल है ना? अब मेरा टास्क है, मैंने तो आपको यहां तक बना दिया, अब आपने क्या बनाना है? आप लोगों ने बनाना है, ये तो मैंने बना दिया, ये वाला भी मैंने बना दिया, बिल्कुल ठीक है, ये भी मैंने बना दिया, बिल्कुल ठीक है। अब यार यहां पर फंसेंगे, अब ये कैसे बनेगा? ये बनाना थोड़ा सा टेक्निकल है, सोचो क्या बनेगा। ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक कैसे बनेगा, ये मुझे अभी बना के दिखाओ, ठीक है ना? ये मुझे अभी बना के दिखाओ। सब लोग डीवी अपने पास अभी इंस्टॉल करो और अपलोड करो और मुझे ये सारा बना के दिखाओ, ये कैसे बनेगा। अगर बना लिया ना, समझो तुम लोग किंग हो जाओगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? डीवी, हाँ डीवी मैंने दे दी है ना, डीवी सबको अपने लैपटॉप में करके अपलोड कर लो। तो अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर आ गए, ये डल गया ये। अब कुछ चीजें मेरे पास सिमिलैरिटी शो हो रही हैं, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ चीजें सिमिलैरिटी शो हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसी को पकड़ूंगा यार, बस हो रही है, बस हो रही है। इसमें आपने वो बैकग्राउंड भी चेंज करके दिखा। हाँ ना, ये मेरा लैपटॉप है अभी, ये इसकी सेटिंग ही नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ? दोबारा डालते हैं, यहाँ पर आते हैं। फिर इसके ऊपर ये पांच हाँ मैं अभी डाल देता हूँ, इसमें क्या मसला है? तुम मेरा टेस्ट लो शुरू कर, मैं भी डाल दूँ इसको। यहाँ पर सेटिंग नहीं शो, मैं क्या कर सकता हूँ? सर यहीं पे हम फंसे हैं। नहीं मेरी सेट ऐसे हो गई, शुगर है, ठीक है ना? अब इसकी भी हो जाए, हो जा, चलो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने ये किया, कॉपी कर दिया, मैं विदाउट एनी सेटिंग शो किए मैं यहाँ पर इसको जरा कर देता हूँ। इसको यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर डल जाएगा। और इसको यहाँ पर उठाते हैं, इसको यहाँ पर डाल देते हैं, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर डल जाएगा। अब मेरे पास ये एक खाना छोड़ देते हैं, बल्कि इसको भी डाल देते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर भी इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, डन हो गया। अब मेरे पास सपोज करो ये ऐसे एग्जैक्ट सेम बन गया जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बटन ऐड करना है। बटन ऐड करना बहुत आसान काम है, मैं बल्कि इसी की सेटिंग में आता हूँ। आपके पास ये प्लस के बटन पे आएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, BUTTON बटन लिखेंगे, ये बटन भी ऐड हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे मेरा स्ट्रक्चर जो है ना काफी एक जैसा बन चुका है। ये लो, ये और ये स्ट्रक्चर तकरीबन एक जैसा है। मैं इसकी जो बटन कस्टमाइजेशन है वो मैं कर सकता हूँ। मैं इसको बड़ा करता हूँ 100%, तो ये मेरे पास बटन सारे एक लाइन में आ गए और यहाँ पर मैंने बटन डाल दिया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब जो असल गेम थी वो थी ये कलर डालना, पीछे जो एक कलर का प्रॉब्लम था, ये कलर कैसे डालना है, और आर कोर्स ऑफरिंग लिखना बड़ा मसला था, वो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है कुछ लिखने की। अब ये डलेगा कैसे, यहाँ पर बड़ा सिंपल सा काम है। मैंने यहाँ पर ग्रे कलर डालना है। सबसे पहले मैंने इसकी बॉडी के अंदर आना है, मेन बॉडी के अंदर आने के बाद बैकग्राउंड कलर में आना है। बैकग्राउंड कलर के अंदर बाद यहाँ पर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये कलर चूज करता हूँ और मैंने यहाँ से ग्रे ग्रेडियंट डाल देना है। यहाँ पर देख लो जो भी ग्रे ग्रेडियंट मैच कर रहा है, ये और ये टक करके डाल दिया, ठीक है। ये हो गया। अब मेरा काफी स्ट्रक्चर एक दूसरे से मैच कर रहा है। अब आप लोग करोगे सर वो ऊपर आर कोर्स ऑफरिंग लिखना है, बिल्कुल ठीक है, वो लिख देते हैं। मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, इसको चूज करूंगा, इसको आने के बाद मैं टेक्स्ट यहाँ पर लिखूंगा, टेक्स्ट लिखा, यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट को चूज किया, टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर आया और इसको उठाया यहाँ से ये, और यहाँ से इसको कर दिया प्लेसमेंट इसकी ये, सही हो गया। ओह सॉरी, कोई मसला नहीं है यार, एक तो तुम लोग अब सारे सब लोग एक्टिव हो गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं, हमने इसको प्लेस करना है कहाँ पर, यहाँ से उठाना है और यहाँ से उठा के इसको प्लेस करना है यहाँ पर। अब देखो ठीक है। अब आप लोग कह रहे होंगे सर ये तो बिल्कुल भी क्रीप नहीं है, आर कोर्स ऑफरिंग है, बिल्कुल ठीक है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। यहाँ पर आते हैं, इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, इसकी सेटिंग में आ जाऊंगा, इसको हम लोग इसको डिलीट करके आर कोर्स ऑफरिंग लिख लेंगे। आप इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ऑफरिंग लिख लेते हैं, OFFERING। ऑफरिंग करने के बाद इसको सिलेक्ट करके इसको आपने मिड में कर देना है। मिड में करने के बाद इसको बोल्ड, इटैलिक जो भी करना चाहते हो, डिजाइन में चले जाओगे, मजीद आपको बहुत सारे डिजाइन आ जाएंगे। मैं यहाँ पर कर दिया। अब आप देखो ये और मेरी ये वाला काफी हद तक सेम हो चुका है। ग्रे के ऊपर ये व्हाइट, क्या ये क्या मतलब करना है? अच्छा ये व्हाइट करना है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने उसको बनाना है, फिर इसको बनाना है, उसके ऊपर फिर ये। बिल्कुल बहुत सा सवाल किया कि इसको व्हाइट कैसे करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसकी सेटिंग में आऊंगा। मैंने अब क्या करना है, मैंने इनकी सेटिंग के अंदर आना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने निकाल लिया, मेरे ज़हन में भी नहीं था ये दिखाना था। अब मैंने क्या करना है, बैकग्राउंड के अंदर आना है। बैकग्राउंड के अंदर के बाद यहाँ पर आएंगे, व्हाइट को सिलेक्ट करेंगे, ये लें
टक, ठीक है। अब आप थोड़ा सा कर्विंग में खुद ध्यान दे देना, मैं ये करा दूंगा कर्विंग कैसे करने हैं। यहाँ पर आते हैं, इसकी कर्विंग आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सेटिंग के अंदर आओगे, डिजाइन के अंदर आओगे, सारे के सारे बॉर्डरिंग, बॉर्डर्स, बॉक्स शेडो, फिल्टर्स, ट्रांसफॉर्म, जो भी करना चाहते हो फिल्टर करोगे तो ये सारे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। डन हो गया, कूल। चलो शाबाश, अब चलें। हाँ रिकॉर्डिंग ले लो जल्दी से, यूएसबी दे दो मुझे।